है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्री सावन का यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पोषक तत्वों के बारे में जानकारी। पोषक तत्व क्या होते हैं, कितने प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और पोषक तत्वों का कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं जो पोषक तत्व है उनकी संख्या कितनी होती है। तो साथियों, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व की जो संख्या है वह जो पाई जाती है वह पाई जाती है 17। पोषक तत्व की जो संख्या पाई जाती है वह पाई जाती है 17। पहले पोषक तत्वों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या है, वह पहले पाई जाती थी 16, परंतु अब एक और उसमें जुड़ गया, अब हो गया वह 17। तो जो दोस्तों जो पोषक तत्व नया जुड़ा है वह है निकिल। निकिल एक पोषक तत्व है जो कि नया जुड़ा है। अब दोस्तों देखते हैं जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं। मुख्य पोषक तत्व यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वह तीन होते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम। यह तीन मुख्य पोषक तत्व होते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से पोषक तत्व हुए मुख्य पोषक तत्व। अब देखते हैं जो 17 मुख्य जो 17 पोषक तत्व है उनका कार्य क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं पोटेशियम का जो कार्य होता है वह क्या होता है। पोटेशियम का कार्य इस प्रकार से दिया हुआ है कि पोटेशियम कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक होता है तथा यह आयरन वाहक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, यह आयरन वाहक के भी रूप में कार्य करता है। पोटेशियम पौधे में रोग तथा हानिकारक दशाओं से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। पोटेशियम नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की उपस्थिति में बीज के देरी या शीघ्रता से पकने के स्वभाव को संतुलित करता है। मतलब दोस्तों, यह जब बीज का कभी देरी से पकता है या कभी जल्दी से पक जाता है तो उसका जो मेंटेन है वह संतुलन करके, उसका जो मेंटेनेंस है वह संतुलन करके रखता है। यह पोटेशियम ही करता है। यह वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी की हानि को रोकने में मदद करता है। यह पोटेशियम कोशिका विभाजन एवं निर्माण में सहायता करता है। पोटेशियम कोशिका के निर्माण में व विभाजन में भी सहायता करता है। पोटेशियम के प्रभाव से धान्य एवं घास वाली फसलों के तने भूसा एवं डंठल प्रबल एवं कठोर बनते हैं, जिससे फसलों का गिरने का खतरा नहीं होता। दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि दिया हुआ है कैल्शियम। कैल्शियम का क्या कार्य होता है। कैल्शियम पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह पौधों की कोशिकाओं की दीवारों के निर्माण में आवश्यक होता है। यह पौधों के बीच में जो कोशिकाएं का निर्माण होता है उसकी कोशिकाओं में दीवारों का निर्माण करता है। कैल्शियम पौधों के मूलरोमों के विकास में सहायक है, जिससे पौधों की पोषण ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। यह पौधों की पोषण ग्रहण करने की भी क्षमता को बढ़ाता है। पोषण ग्रहण मतलब न्यूट्रिएशंस लेने की क्षमता, जो पोषण अपना जो आहार लेते हैं, जैसे मनुष्य अपना जीवन को चलाने के लिए, अपने स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार लेते हैं, उसी प्रकार से जो पौधे होते हैं वह पोषण लेते हैं, वह कैल्शियम के ही कारण ले पाते हैं। कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक है तथा पौधों की मेटाबॉलिज्म में स्वतंत्र हुए कार्बनिक अम्लों को उदासीन करता है। कैल्शियम फलीदार पौधों में पर्याप्त मात्रा में मिलती है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता देती है। यह प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायता करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो किस प्रकार से दिया हुआ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य अवयव है। तो साथी, जो मैग्नीशियम है वह क्लोरोफिल का मुख्य अवयव है, जिसके बिना कोई पौधा हरा नहीं रह सकता और पौधे के भाग पीले पड़ जाते हैं। मैग्नीशियम फास्फोरस को ग्रहण करने तथा इसके स्थानांतरण में सहायक होता है तथा वसीय अम्लों तथा तेलों के संश्लेषण में भी आवश्यक होता है। मैग्नीशियम वायु से CO2 लेकर पत्तियों द्वारा शर्करा निर्माण में सहायक होता है। यह CO2 लेकर के पत्तियों के निर्माण में सहायक होता है मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में न मिले तो पत्तियां सड़ना गलना या उनके कलर में उनका रंग परिवर्तन हो जाता है, अगर मैग्नीशियम की कमी हो, डिफिशियंसी हो तो। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट सल्फर। सल्फर का क्या कार्य है। सल्फर क्लोरोफिल के निर्माण में भी आवश्यक होता है। सल्फर भी क्लोरोफिल के निर्माण में आवश्यक होता है तथा यह प्रोटीन का एक मुख्य भाग होने के कारण अत्यंत आवश्यक है।
सल्फर गंधक के ऑक्सीकरण से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है तथा इसके उपयोग से मृदा क्षारीयता दूर की जा सकती है। साथियों, जो सल्फर एलिमेंट्स है, सल्फर यह क्षारीयता को कम करने के लिए भी मदद करता है। इसमें एक पॉइंट बन गया कि सल्फर का जो मुख्य कार्य है यह क्षारीयता को कम करने का है। सल्फर पौधों में सुगंधित तेलों के निर्माण में सहायक है। इसकी कमी से अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सल्फर से अल्फा अल्फा की जड़ों में ग्रंथियों का विकास अधिक होता है। मतलब साथियों, जो सल्फर से अल्फा अल्फा की जो जड़ें होती है उनका विकास अच्छे से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वह है आयरन। आयरन यह भी क्लोरोफिल निर्माण में आवश्यक तत्व है, लेकिन क्लोरोफिल का अंग नहीं है तथा पादपों में होने वाले ऑक्सीकरण अवकरण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। आयरन पौधों द्वारा नाइट्रोजन के पोषण और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है तथा कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। आयरन यह भी कोशिका विभाजन में सहायक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीज। मैग्नीज की मात्रा जलाक्रांत व अम्लीय मृदाओं में उगने वाले पौधों में अपेक्षाकृत अधिक होती है। मैग्नीज पर्णहरित निर्माण में सहायक होता है तथा पौधों में नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म तथा क्रेब्स चक्र की क्रियाओं में आवश्यक होता है। साथियों, ये जो क्रेब्स चक्र है यह एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जो कि प्लांट्स में होती है। जब आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करोगे तो आपको फर्स्ट या सेकंड सेम में क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र क्या होता है यह पढ़ने को मिलेगा, तो आप उसमें डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। यह ऑक्सीकरण अवकरण में उत्प्रेरक का कार्य करता है तथा नाइट्रेट के स्वांगीकरण में सहायक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो इस प्रकार से है, जिंक। तो दोस्तों, आप तो सभी जानते हैं कि जिंक की कमी से क्या होता है। तो दोस्तों, जो अभी हमारा जो टॉपिक है वह है जिंक। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग उत्पन्न होता है जिंक डिफिशियंसी के कारण। तो अब देखते हैं जिंक के बारे में। जिंक क्लोरोफिल निर्माण में एक उत्प्रेरक का कार्य करता है तथा प्रोटीन, कैरोटीन तथा सिट्रिक के संश्लेषण में सहायक होता है। जिंक कार्बोहाइड्रेट के रूपांतरण में आवश्यक होता है तथा मृदा में जल शोषण को बढ़ाता है।